अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेहतरीन शौहर कौन है। हदीस पाक में आता है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और फरमाया मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतरीन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया। किसी बंदे की अच्छाई का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके दोस्तों से न पूछें, कारोबार में न देखें। पूछना हो तो उसकी बीवी से ज़रा पूछें कि ये कैसा इंसान है। अगर बीवी कहे कि उसका रहन सहन और आदत व अखलाक अच्छे हैं तो वह अच्छा इंसान है। फरमाया, ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहा, मेरा शौहर बात बात पर गुस्सा करता है, यहाँ तक कि मारता भी है। यह बात दोनों कान खोलकर सुनने वाली है। बाकी बातें तो चलो एक कान से सुन लेना, मगर मर्दों से गुजारिश है कि यह बात जरा दोनों कान खोलकर सुनिए। बीवी ने आकर नबी पाक की महफिल में कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा शौहर मुझे छोटी छोटी बात पर झिड़कता है, यहाँ तक कि मुझे मारता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा चेहरा सियाह हो, तुम अपने बीवी को बांदी की तरह मारते हो, फिर उसके साथ तुम लगते लिपटते भी हो। क्या तुम्हें इस बात पर हया नहीं आती? यानी एक वक्त में तुम उसे इतना करीब कर रहे हो, दूसरे वक्त में तुम उसे बांदी की तरह मार रहे हो। यह अल्फाज हमें पैगाम दे रहे हैं कि बीवी घर की नौकरानी नहीं बल्कि शरीके हयात, जीवन साथी है। हाँ, अगर कोई कबीरा गुनाह कर बैठे और समझाने से भी न समझे तो शरीयत ने मामूली तौर पर मारने की इजाज़त दी है ताकि उसे नसीहत हो सके। दो बातें बड़ी आम हैं, एक यह कि औरत की जवान काबू में नहीं रहती और दूसरी ये कि मर्द के हाथ काबू में नहीं रहते। अस्तगफिरुल्लाह। यह बात ज़हन में रखिए कि अगर अपनी बेटी के लिए कोई आदमी रिश्ता ढूंढे तो उसके लिए दो मिसालें काफ़ी हैं जो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए कैसे दामाद को पसंद किया। एक मिसाल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की है, जो रिश्ते में करीबी थे। जुर्रत और बहादुरी में उनके जैसा कोई नज़र न आता था। अल्लाह ने उनको शेर का दिल अता किया था। मशक्क़त उठाने वाला बदन था, जिम्मेदारियां निभाने वाले इंसान थे। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने इल्म इतना अता किया कि उलूम के एक असीम समंदर थे। तो मालूम हुआ कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो इससे बेहतरीन मिसाल कोई और हो ही नहीं सकती। दूसरी मिसाल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की है। अच्छा कारोबार था, समाज में इज्जत का मकाम था। इस्लाम लाने से पहले भी समाज के सम्मानित इंसान समझे जाते थे। तबीयत में नरमी थी, इस कदर हया वाले थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो अल्लाह के नबी ने हमारे सामने मिसालें पेश कर दी। इससे बेहतरीन मिसालें हमें दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। शौहर की खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये है कि उसके मिजाज में संयम यानी बर्दाश्त करने का माददा हो, क्योंकि वह घर का मुखिया होता है। जिस संस्था का बॉस ही बात बात पर बिगड़ जाए वह संस्था तो चल ही नहीं सकती। इसलिए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा अता फरमाया, यानी उनके घर का सरदार बनाया। मर्द की मिसाल बादशाह की मनिंद है और औरत की मिसाल रानी और शहजादी की मनिंद। लिहाजा मर्द के अंदर संयम और बुर्दबारी का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब यह तहम्मुल यानी बर्दाश्त और बुर्दबारी नहीं होती तो छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है। मामूली बातें जैसे खाने में नमक क्यों कम है, यह रोटी ठंडी क्यों आ गई, गर्म आनी चाहिए थी, यह फला काम ऐसे क्यों हुआ। बीवी बेचारी घर का काम काज करके थकी पड़ी हो तो कभी तारीफ के कलीमे जबान से न निकलेंगे, मगर आलोचना की बात जहाँ हाथ आ गई वहाँ बीवी की खैर नहीं।
वे मर्द जिनमें तहम्मुल नहीं होती, उनकी दाम्पत्य जिंदगी की गाड़ी रास्ते में कहीं न कहीं खड़ी हो जाती है। अगर मर्द चाहते हैं कि बीवी हमारी खिदमत गुजार बनकर रहे, तो मर्द को भी बीवी की ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। यह बराबरी तभी कायम रह सकती है कि मर्द अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और औरत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। शरीयत ने दोनों के दरमियान एक तराजू खड़ी दी है। मियाँ के जिम्मे है कि वो औरत के हुकूक अदा करे और औरत के जिम्मे है कि वो मर्द के हुकूक अदा करे। इस तरह दोनों पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यही दाम्पत्य ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी निशानियों में से है, और उसने तुम्हारे लिए बीवियाँ बना दी ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सोचने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। अब कुरान मजीद से यह साबित हुआ कि दाम्पत्य ज़िंदगी यानी कपल्स लाइफ का असल मकसद प्यार व मोहब्बत से रहना और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना है। अच्छी और कामयाब ज़िंदगी वो है जिसमें शौहर को भी सुकून हो और बीवी को भी सुकून हो। अगर दोनों में से किसी एक को भी सुकून नसीब ना हो, तो इसका मतलब यह है कि कामयाब ज़िंदगी नहीं। और आज तो अल्लाह की शान ऐसा मामला बन गया कि शायद ही कोई ऐसा शौहर हो जो दिन में एक बार बीवी की किस्मत को ना रोए। शायद ही कोई बीवी ऐसी हो जो दिन में एक बार अपने शौहर को ना कोसे। यह सब हमारी बेइल्मी यानी इल्म से खाली होने और बेअमली, इस्लामी तालीमात पर अमल ना होने का नतीजा है। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़े करने बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अपनी अना और नाक का मसला बना लिया करते हैं। यह गलत है। हमें समझ और होश से काम लेने की ज़रूरत है। कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में कहा, बीवियाँ तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास से मिसाल देने में हिकमतें हैं। एक यह कि लिबास से इंसान को जीनत मिलती है, लिबास से उसके ऐब छुपते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंसान के जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब उसका लिबास होता है। तो बीवी को शौहर के लिए लिबास कहा और शौहर को बीवी के लिए लिबास कहा कि अब तुम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो जितना करीब लिबास हुआ करता है। अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। क्यों? सर से इसलिए पैदा न किया कि सर पर न बिठा ले, और पाँव से इसलिए पैदा न किया कि पाँव की जूती न बना ले। पसली से इसलिए पैदा किया कि ज़िंदगी के साथी समझते हुए अपने दिल के करीब रखे। कुरान पाक ने यह नहीं कहा कि तुम ज़िंदगी गुजारो, बल्कि फरमाया तुमको उन बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह बीवियाँ पर अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से मर्दों से सिफारिश कर दी कि ऐ शौहर, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारी बीवियों के लिए तुम्हारा परवरदिगार सिफारिश कर रहा है। आज तुम उसकी सिफारिश का ख्याल रखोगे तो कल वह क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश कर देगा। अल्लाहु अकबर।